प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण पाठ को पढ़ेंगे जो है विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द, जो कि सभी एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पाठ है। आप भी मैट्रिक या इंटर या ग्रेजुएशन जहाँ तक एग्ज़ाम दे चुके होंगे, आप देखे होंगे कि हर एक हिंदी की परीक्षा में विलोम शब्द से जरूर प्रश्न पूछे जाते होंगे और हो सके आप उसे सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, कभी छोड़ दिए होंगे कुछ नंबर। तो आज आप शपथ लें कि आज के बाद विलोम शब्द का एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटना चाहिए और आपका इसका अंक आपके मार्कशीट में जुड़ जाना चाहिए। तो हम इसी वादे के साथ चलते हैं विलोम शब्द पाठ को लेकर और समझते हैं हम लोग अच्छी तरह से। और एक बात ध्यान रखेंगे कि यदि आपको ये मेरी वीडियो, ये मेरी पढ़ाई पसंद आए, अच्छी लगे, समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। यदि बुरा लगे तो लिखेंगे कि इसमें ये कमी है, हम अपनी कमी को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं पर्यायवाची शब्द को लेकर, विलोम शब्द को लेकर। विलोम शब्द का मतलब होता है, विलोम मतलब होता है उल्टा, शब्द मतलब शब्द यानी उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द, या इसको हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विपरीत, विपरीत का मतलब होता है उल्टा, अर्थक यानी अर्थ वाला, उल्टा अर्थ वाला, उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द। विलोम शब्द का भी मतलब होता है उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द। कभी परीक्षा में पूछ देगा विलोम, कभी लिख देगा विपरीतार्थक, ठीक है। तो विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द, जो शब्द अपना उल्टा अर्थ रखे, ठीक है। चलते हैं हम लोग ये विलोम शब्द को लेकर। देखिए पहला यहाँ है, पहला शब्द होगा अगम। अगम जिसका विलोम होता है सुगम। अगम का विलोम क्या होता है? सुगम, ठीक है। चलो अनुराग, अनुराग देखिए जहाँ कठिन शब्द होंगे और हम बताएंगे आप लोगों को। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, प्रेम, और विराग का मतलब होता है वही नफरत। उल्टा हो गया ना बाबू। चलिए अतिवृष्टि, अति माने जरूरत से ज़्यादा, वृष्टि माने वर्षा होना, जरूरत से ज़्यादा वर्षा होना, तो इसका विलोम होगा अल्प वृष्टि, बहुत कम वर्षा होना। अल्प मतलब कम, वृष्टि माने वर्षा, बहुत कम वर्षा होना। अमृत, अमृत का मतलब जिसको हम ग्रहण करने पर हम जीवित हो जाएं, और विष, विष का मतलब जिसको हम ग्रहण करने पर मर जाएं, ठीक है। तो अमृत का उल्टा होगा विष। चलिए आयात, आयात मतलब मंगाना, मंगाना, और उसका उल्टा होगा निर्यात यानी भेजना। चलिए जी, तो आयात का विपरीतार्थक क्या होगा? निर्यात। चलिए आवाहन, आवाहन मतलब आवाहन करना, बुलाना, ठीक है। विसर्जन यानी कि विसर्जन कर देना, समाप्त कर देना। आलस्य, आलस्य होता है, आलस होता है ना कि आप बहुत आलसी हैं, तो आलसी, आलस्य का उल्टा होगा फुर्ती, ठीक है ना। फलाना में बहुत आलस्य है तो उल्टा होगा फलाना में बहुत फुर्ती है। चलिए उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का उल्टा होगा निकृष्ट, ठीक है ना। कोई चीज़ बहुत उत्कृष्ट है तो उल्टा होगा बहुत निकृष्ट है, माने इसमें कोई आकर्षण नहीं है। निकृष्ट मतलब कोई आकर्षण नहीं। उपयोग का उल्टा दुरुपयोग, उपयोग माने उसका उपयोग करना, दुरुपयोग माने खराब उपयोग करना। चलिए उचित, उचित का उल्टा होता है अनुचित। तो बातचीत में हम लोग सुनते हैं उचित का उल्टा अनुचित, जो उचित नहीं हो। उत्तीर्ण यानी पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, और उत्तीर्ण का उल्टा अनुत्तीर्ण हो गया। उत्थान मतलब आगे बढ़ना, अब पतन यानी बर्बाद हो जाना, ठीक है, उल्टा हो गया। कोमल यानी मुलायम, और कठोर मतलब बहुत कठोर, ठीक है, उल्टा हो गया। कोमल का उल्टा कठोर। कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, ठीक है ना, तो उसका उल्टा क्या होगा? बड़ा। तो बड़ा को क्या कहेंगे? ज्येष्ठ, बड़ा नहीं लिखेंगे, ज्येष्ठ। कनिष्ठ का उल्टा क्या हुआ? ज्येष्ठ। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ। चलिए घरेलू, घरेलू मतलब घर में रहने वाला, तो उल्टा विपरीतार्थक होगा बनैला यानी वन में रहने वाला। चलिए ग्रहण यानी ग्रहण करना, प्राप्त करना, तो त्याग यानी छोड़ना।
गुप्त, गुप्त का मतलब छिप जाना, तो प्रकट, गुप्त का उल्टा होता है प्रकट माने सामने आ जाना। चलिए गृहस्थ, गृहस्थ का उल्टा होता है सन्यासी यानी साधु। गृहस्थ जो शादी विवाह करके अपने बाल बच्चों के साथ रहते हैं, जीव सुख दुख में रहते हैं। सन्यासी जो अपने बाल बच्चे को छोड़कर भगवान की तपस्या में रहते हैं। तो गृहस्थ का विपरीतार्थक होगा सन्यासी। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब जाना हुआ, जाना पहचाना हुआ। अनभिज्ञ माने बिना जाना हुआ, यानी वो हम जाने पहचाना नहीं है। अत्यल्प, अत्यल्प माने बहुत कम, अति जोर अल्प, अति माने बहुत, अल्प माने कम, बहुत कम, तो उसका उल्टा हो जाएगा, विपरीतार्थक हो जाएगा क्या, अत्यधिक, बहुत अधिक। चलिए अपेक्षा, अपेक्षा का उल्टा होगा उपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा करना यानी उसकी ज्यादा देखभाल करना, उपेक्षा करना यानी कम देखभाल करना। चलिए अमावस्या, अमावस्या जानते हैं किस दिन को कहते हैं? देखिए वह रात, वह रात जिस रात को रातों भर अंधेरा रहे वह अमावस्या कहलाता है। और पूर्णिमा, वह रात जिसके रातों भर अजोरा रहे वह पूर्णिमा कहलाता है। तो अमावस्या का उल्टा पूर्णिमा। अल्पायु यानी कम उम्र वाला, कम उम्र। और दीर्घायु यानी बहुत उम्र, दीर्घ माने बड़ा, आयु माने उम्र, बड़ा उम्र। अल्पायु, अल्प माने कम उम्र, कम उम्र का उल्टा अधिक उम्र, यानी अल्पायु का विलोम दीर्घायु। चलिए आदि, आदि मतलब जानते हैं बाबू क्या होता है? शुरू। हम लोग जानते हैं बचपन में लेकर राम श्याम मोहन आदि, तो आदि लगने का मतलब बच्चे समझते हैं कि खत्म हो गया, नहीं समाप्त हो गया, नहीं। आदि का मतलब अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत आगे है। चलिए आदि मतलब शुरू, तो इसका अंत होगा अंत, उल्टा होगा अंत। चलिए आदि का उल्टा अंत। चलो आशा, आशा का विलोम क्या होगा? निराशा। चलिए आरोह का विलोम अवरोह, आरोह मतलब ऊपर बढ़ना, अवरोह मतलब नीचे घटना। चलिए जी आगमन यानी आना, और प्रस्थान यानी जाना। आगमन का विलोम का हुआ प्रस्थान। इष्ट, इष्ट, इष्ट और अनिष्ट। इष्ट माने अच्छा होना, आपके साथ अच्छा होना, और अनिष्ट माने आपके साथ बुरा होना। इष्ट का विलोम होगा अनिष्ट। उन्नत, उन्नत, उन्नत का मतलब अच्छा उत्तम। अनुन्नत यानी जो उत्तम नहीं हो, बढ़िया नहीं हो। उपकार, उपकार यानी भलाई, अपकार यानी बुराई, तो उपकार का विलोम का होगा अपकार। चलिए उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। उत्कर्ष बहुत उपकर्ष है, तो उसका उल्टा होगा, विलोम होगा अपकर्ष है। ठीक है, एक यानी संख्या में कितना है? एक है, तो एक का विलोम क्या हो जाएगा? अनेक है यानी बहुत है, तो एक का विलोम अनेक। कटु, कटु का मतलब खट्टा, ठीक है ना, तीखा। ठीक है, उसका विलोम होगा मधु माने मीठा। ठीक है, चलो कृत्रिम यानी कि बनावटी, कृत्रिम यानी बनावटी, यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, उसका विलोम होगा प्राकृतिक, यानी जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया हो, तो कृत्रिम का विलोम होगा प्राकृतिक। चलिए कायर, कायर मतलब होता है डरपोक, तो उसका विलोम क्या होगा? निडर, यानी कि जिसमें डर नहीं हो। नी अर्थात नहीं, डर मतलब डर, जिसमें डर नहीं हो। चलिए खारा, तो उल्टा होगा खोट। कोई देखता है ना, कोई खरा बोल देता है, खरा बोलने का मतलब एकदम मुंह पर जवाब दे देगा। और खोट जो रखेगा वो मन में रखेगा आपके प्रति विरोध, लेकिन कहेगा नहीं, तो खरा का उल्टा क्या होगा? खोट। चलिए अग्रज, अग्रज का मतलब होता है, अग्र माने होता है आगे, और ज मतलब जन्म लेने वाला, आगे जन्म लेने वाला, नहीं पहले जन्म लेने वाला। उसका विलोम होगा अनुज, अनुज मतलब पीछे जन्म लेने वाला, अनु मतलब पीछे, ज माने जन्म लेने, बाद में जन्म लेने वाला, तो अग्रज का विलोम हुआ अनुज। चलिए अनुकूल, अनुकूल का विलोम हुआ प्रतिकूल। हमारे अनुकूल समय चल रहा है मान लीजिए, तो क्या होगा उसका विलोम? कि मेरे प्रतिकूल समय चल रहा है, मैंने मेरे उल्टा चल रहा है। चलिए अर्थ, अर्थ का विलोम होता है अनर्थ, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं हो। अर्थ मतलब अर्थ हो, अनर्थ मतलब अर्थ नहीं हो, तो अर्थ का विलोम क्या हुआ? अनर्थ। चलिए अस्त का विलोम उदय, अस्त माने डूब जाना, जैसे सूर्य अस्त हो गए यानी सूर्य डूब गए, तो उदय सूर्य का उदय हो रहा है यानी सूर्य उग रहे हैं, तो अस्त का उल्टा होता है उदय। अल्प, अल्प माने होता है कम, बहुत कम, तब प्रचुर माने पर्याप्त मात्रा में, जितना चाहिए उतना।
ठीक है। चलिए, अल्प माने कम, प्रचुर माने जितना चाहिए उतना, तो अल्प का विलोम क्या होगा? प्रचुर। आय, आय मतलब क्या होता है? आमदनी। आय मतलब आमदनी। तब व्यय मतलब खर्च। चलिए जी, आस्तिक। आस्तिक, आस्तिक माने जो भगवान में विश्वास करे, वो उसको क्या कहते हैं? आस्तिक। और उसका विलोम होगा नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करे। चलिए, आदान। आदान का मतलब लेना और प्रदान मतलब देना, तो आदान का विलोम क्या होगा? प्रदान होगा। चलिए, आवश्यक यानी जरूरी, तो अनावश्यक यानी जरूरी नहीं। ठीक है। चलिए, आवश्यक में अन उपसर्ग लगा करके क्या बनाया गया है? अनावश्यक बनाया गया है। चलिए, उन्नति। उन्नति का मतलब उन्नति करना, आगे बढ़ना, ठीक है, विकास करना। तो अवनति यानी नीचे घटना, पतन होना। चलिए, उत्तर। अब जानते हैं उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा का विलोम क्या होता है? दक्षिण दिशा, तो उत्तर का विलोम दक्षिण। चलिए, उषा। उषा का मतलब होता है सुबह, तो संध्या मतलब शाम। ठीक है, तो उषा का विलोम क्या हुआ? शाम। ऋजु। ऋजु मतलब होता है सीधा, तो वक्र मतलब होता है टेढ़ा। तो ऋजु, ऋजु का क्या होगा विलोम? वक्र, क्योंकि ऋजु मतलब सीधा, तो वक्र मतलब टेढ़ा। देखिए, ये सीधा और ये टेढ़ा, ये ऋजु है और ये वक्र है। चलिए जी, तो ऋजु का विलोम होगा वक्र। एकता। एकता का विलोम क्या होगा? अनेकता। एकता मतलब जो एकता में रहे, मिलजुल कर रहे। अनेकता माने जो अलग अलग रहे, तो एकता का विलोम अनेकता। कठिन यानी बहुत कठिन है, तो सरल मतलब आसान। कठिन का विलोम हो गया आसान यानी सरल। कृष्ण। कृष्ण मतलब होता है काला, तो शुक्ल मतलब होता है गोरा, तो कृष्ण का विलोम हुआ शुक्ल। होता है ना कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष होता है ना। तो देखिए बता रहे हैं, कृष्ण पक्ष कहा जाता है अंधरिया को, और शुक्ल पक्ष कहा जाता है अजोरिया को। ठीक है ना, तो कृष्ण पक्ष का विलोम हो जाएगा शुक्ल पक्ष। चलिए, खेद। खेद। खेद का विलोम होता है प्रसन्नता। हमें खेद है, खेद माने होता है क्या होता है? दुख। ठीक है, खेद माने दुख होता है ना, लिखा रहता है जब सड़क बनती है कहीं तो लिखा रहता है, ठीक है, कि ये असुविधा के लिए खेद है, यानी आप लोगों को आने जाने में जो असुविधा हो रही है उसके लिए हमें दुख है। तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या? प्रसन्नता। ठीक है ना, प्रसन्नता माने खुशी, तो खेद का विलोम क्या होगा? खुशी यानी प्रसन्नता। मान लो कि लिख दे सड़क बन रहा है, आने जाने में यात्री को दिक्कत हो रही है, और बनाने वाले ठेकेदार बोर्ड पर लिखवा दे क्या कि आपके असुविधा के लिए हमें प्रसन्नता है यानी खुशी है, यानी आपको जो असुविधा हो रही है आने जाने में तो हमको खुशी है। लोग मार के मुआ देगा कि हम लोग को असुविधा हो रही है तो तुमको खुशी हो रही है, इसलिए लिखता है वहाँ कि आपके असुविधा के लिए हमें खेद है यानी हमें दुख है। ठीक है, तो खेद का विलोम हो जाएगा प्रसन्नता। चलिए, चटकीला माने जो चटकार हो, उसका विलोम क्या होगा? फीका, जो फीका हो। चलिए, घात, तो विलोम क्या होगा? प्रतिघात। घात यानी वार करना, प्रतिघात माने उल्टा वार करना। चलिए जी, जर। जर का विलोम होगा चेतन। जर माने शुरू का, ठीक है, अचेतन माने सबसे ऊपर। ठीक है, ज्योति। ज्योति मतलब क्या होता है? प्रकाश। और तम मतलब अंधकार, तो ज्योति का विलोम अंधकार हुआ। चलिए, ज्वार। ज्वार का विलोम क्या होता है? भाटा। देखिए, जब समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं तो क्या होता है? ज्वार मतलब पानी का जल का ऊपर उठना, और भाटा मतलब नीचे गिरना, फिर ऊपर उठना फिर नीचे गिरना। तो ये ऊपर वाला ज्वार है, नीचे वाला भाटा है, तो ज्वार का विलोम क्या होगा? भाटा होगा। समझ गए ना। अब चलिए, डरपोक। जो डरपोक हो उसका विलोम क्या होगा? निडर, यानी जो डरे नहीं, उल्टा हो गया। साहसी यानी जिसमें साहस हो, यानी जो डरपोक नहीं हो। दूषित यानी होता है गंदा, तो गंदा का उल्टा क्या होगा? स्वच्छ माने साफ, तो दूषित का विलोम क्या होगा? स्वच्छ। ध्वंस यानी जो ध्वंस हो जाए, बर्बाद हो जाए, गिर जाए, तो इसका विलोम क्या होगा? रचना। जिसकी रचना हो रही हो, जो बन रहा हो। देखिए, ये बर्बाद हो रहा है, ये बन रहा है। चलिए, निर्दय, जिसमें दया नहीं हो। निर मतलब नहीं, दय माने दया, जिसमें दया नहीं हो उसका विलोम होगा सदय, जिसमें दया हो। चलिए, निर्दय का विलोम सदय। निर्मल यानी जो निर्मल हो यानी स्वच्छ हो। ठीक है, इसका विलोम होगा मलिन, जो मैला हो। निर्मल मतलब स्वच्छ, मलिन माने मैला। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने, प्रत्यक्ष बोलिए यानी हमारे सामने बोलिए, तब परोक्ष माने हमारे
अकेला में बोलिए। चलिए परोक्ष, बंधन यानी बंधन में है तो उसका उल्टा होता है मोक्ष, यानी हम मुक्ति में है यानी फ्री है। चलिए जी, भोगी भोग करने वाला, तो जोगी जोग करने वाला, भोगी का विलोम जोगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदुल मतलब मीठा, तो कठोर मतलब बहुत कठोर। मृदुल माने मीठा बोलने वाला, कठोर माने कड़वा बोलने वाला। चलिए, मिलन, मिलिन माने मिलजुल कर रहने वाला, तब विरही यानी विरह करने वाला, अलग रहने वाला। युद्ध मतलब युद्ध करना, लड़ाई करना, तो लड़ाई का उल्टा क्या होता है? शांति, शांति। ठीक है ना, तो युद्ध का उल्टा क्या होगा? शांति। राजतंत्र, राजतंत्र का उल्टा क्या होगा? प्रजातंत्र। राजतंत्र में राजा लोग शासन करते हैं और प्रजातंत्र में प्रजा का शासन होता है। तो इस तरह हमें आशा है कि आप सभी विद्यार्थियों को विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द का पार्ट 1 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।